इसके अलावा सर मैं आपको एक और अवगत कराना चाहूंगा कि 18/8 तक से 28.90 करोड़ की राशि पूरे से वितरित की जा चुकी है। घरों में रखा सामान बह गया, सड़ गया, मकान टूट गए, कई जगह पशु बह गए, पशुओं के साथ और भी कुछ जगह मुझे बताया कि जो छोटे भी पशु होते हैं उनका भी नुकसान हुआ, फसलों की व्यापक क्षति हुई, कुछ जगह खेतों में सिल्ट जमा हो गई, वो समस्या भी बड़ी है अभी उन किसानों के लिए। बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया, सड़कें टूट गई, कई जगह पुल बह गए, पीने के पानी की योजनाएं ध्वस्त हो गई, स्कूल, आंगनबाड़ी भवन, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया। ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ से कभी ऐसा व्यापक नुकसान नहीं हुआ। कभी कभी चंबल में पानी आता था तब पानी बढ़ता था, लेकिन वो भी धीरे धीरे बढ़ता था तो संभलने का मौका भी मिलता था। इस बार तो संभलने तक का मौका नहीं मिला। ये संकट है, ये बात सही है। जिंदगी अस्त व्यस्त हुई, हम परेशानी में है, ये बात भी सच है। लेकिन आज मैं शिवपुर से आपके बीच अपनी बात रख रहा हूं, फिर ये विश्वास दिलाने आया हूं कि संकट के पार आपको हम लोग निकाल के ले जाएंगे। ये खराब समय था, निकलेगा, और ये तत्काल सर्वे के निर्देश दिए गए। जो राहत तत्काल हो सकती थी वो राहत पहुंचाने के काम में नरेंद्र सिंह जी को भी धन्यवाद दूंगा। कई जगह से अलग अलग लोगों ने पहल करके राहत सामग्री भेजी, समाज का सहयोग भी प्रारंभ हुआ, और पहले दिन से हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे तत्काल अनाज भेजने का सवाल हो, जहां संभव हो सका आटा भेजने का प्रयास किया, जहां संभवतः हम पका हुआ भोजन बनवाने का प्रयास किया। संकट के समय कोई कसर हम छोड़ना नहीं चाहते थे। और अब जो योजना बनी है, मैं उसके बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन तीनों काम हमको करना है। एक, राहत देने का काम, दूसरे पुनर्वास का काम, उजड़े मकान, बह गए मलबे के ढेर बन गए, वो फिर से खड़े करना है, और तीसरे पुनर्निर्माण का काम, सड़कें, पुल, पुलिया, स्कूल, अस्पताल, बाकी जो ढांचा ध्वस्त हो गया है उसको फिर से बनाना है, फिर से खड़ा करना है। और इसलिए अभी तात्कालिक रूप से बड़ी समस्या तो यह थी कि मलबे के ढेर जमा थे, घरों में मलबा भरा हुआ था, रास्ते बंद थे, और कोशिश ये की कि अलग अलग जगह काम लगा के जहां प्रभावित क्षेत्र वहां लग जाए, स्वच्छता, सफाई, और उसके साथ साथ बीमारी ना फैले इसका इंतजाम। 12 मंत्रियों की टास्क फोर्स हमने बनाई, 12 विभाग जोड़े, उसमें राजस्व विभाग, कृषि विभाग, बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने विभाग, सिंचाई विभाग, 12 विभाग जितने जो जो काम कर सकते थे इस आपदा में, सारे हमने जोड़ के टास्क फोर्स बनाई। उस टास्क फोर्स की नियमित बैठक हो रही है, और वर्चुअली मैं लगातार आपसे भी जुड़ता हूं, आप देखते हैं, और राहत के कामों का हम जायजा लेते हैं। लगातार प्रयत्न जारी है। पुनर्वास का मतलब है मकान बन जाए फिर से। अभी जो राहत की राशि डाली वो प्रारंभिक राहत राशि 5,000 और 6,000 की, 6,000 हमने तय किया कि तत्काल दे दें, ताकि कहीं किराए पे मकान मिल जाए तो वहां, नहीं तो त्रिपाल वगैरह लेके वहां रहने लगे। 5,000 तत्काल जो घरेलू सामान का नुकसान, मकान के नुकसान का अलग है, वो प्रक्रिया शुरू हो गई है, मकान बनवाना है। और हमने जो योजना बनाई है उस योजना के अंतर्गत 1,20,000 रुपया जिनके मकान ध्वस्त हो गए उनको हम मकान के पुनर्निर्माण के लिए दे रहे हैं। पशुशाला अगर बह गई है उसके लिए अलग से व्यवस्था करेंगे। खेतों की फसल खराब हुई है उसके सर्वे अलग होगा। अभी जैसा आपने सुना, पशु अगर बह गए तो दुधारू पशु गाय भैंस के लिए 30,000 रुपया, बैल वगैरह के लिए 25,000 रुपया, और बकरा बकरी जैसे पशुओं के लिए 10,000, 3,000 रुपया। अलग अलग राशियां तय की। मुर्गा मुर्गी तक का नुकसान हुआ तो उसका भी देने की कोशिश की है। तो पशुओं का नुकसान हुआ हो उसकी भरपाई करेंगे, फसलों का नुकसान हो उसकी भरपाई करेंगे। अभी मुझे श्योपुर जिले में बताया कि सिल्ट जमा हुई है कुछ जगह, तो हम लोग उसकी भी योजना बना रहे हैं। किसान अकेला उसकी सफाई नहीं कर सकता, खेती बंजर हो जाएगा, तो वो सिल्ट भी हटवाएंगे, सरकार के खर्चे पे हटवाएंगे, उसकी योजना भी हम बना रहे हैं। तो जितने तरह का नुकसान हुआ है उतने तरह की राहत देने की हमने कोशिश की है। और इस पूरी व्यवस्था में बहुत शिकायतें कई बार ऐसे मामलों में आती है कि सर्वे नहीं हुआ, ठीक से नहीं हुआ। सारे कलेक्टर्स बैठे हैं, हमारे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि बैठे। हमने 3 विभाग तय किए, राजस्व के साथ कृषि विभाग, पंचायत विभाग, फिर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जाए और नुकसान का जो आकलन हो वो पूरी सूची बना के
पंचायत भवन में चिपका दी जाए ताकि हर गांव वाला देख ले, शहर वाला देख ले, और चिपकाने के बाद अगर किसी को लगता है कि मेरा नुकसान हो गया और नाम छूट गया तो दावे और आपत्ति लगाए तत्काल, उसकी सुनवाई भी होगी। ये ऐसा नहीं होगा कि आंख बंद करके कहीं घर में बैठ के सूची बन गई और उसी को मान लिया, तो दावे आपत्तियों की सुनवाई भी करेंगे। पूरी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है। हमारी कोशिश ये है कि जिनका नुकसान हुआ है उनका पूरा नुकसान का ठीक आकलन हो जाए और पूरी तरह से सही काम हो। कोई गड़बड़ करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। और आप भी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और आदरणीय जनप्रतिनिधि, सबसे मेरा कहना है कि पूरी पारदर्शिता के साथ काम हो, इसमें आप भी पूरा सहयोग करें। इसलिए हर संभव सहायता जो दी जा सकती है वो सहायता देने का हम काम प्रारंभ कर रहे हैं। सड़कें बनने में, पुल बनने में थोड़ा समय लगेगा, मरम्मत का काम शुरू हो गया है। बिजली लगभग रिस्टोर हो गई, फिर से व्यवस्थित हो गई, क्योंकि ट्रांसफार्मर डूब गए थे, लाइनें ध्वस्त हो गई थी, फिर से वो खड़ी करने का काम हो रहा है। तो बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ है उसको भी तेजी से बनाने का काम करेंगे। संकट है, कठिनाई और परेशानी है, लेकिन संकट पर पूरी तरह आपके साथ खड़े हुए हैं बहनों और भाइयों। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कोई प्रयास जो हो सकता है वो बाकी नहीं रहेगा। अभी केंद्रीय टीम भी आई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भेजी, नरेंद्र सिंह जी से मैंने आग्रह किया, वो भी नुकसान का आकलन करके गई है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, कोरोना की कड़की जरूर है, लेकिन आप लोगों की व्यवस्था में राहत देने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और इस संकट से पूरी तरह से पार निकाल के आपको ले जाएंगे। यही कहने मुझे लगा कि संवाद का आपसे मौका मिलेगा, आपके बीच आऊंगा। 3-4 दिन से मेरा गला ज्यादा चौक जैसा हो रहा है, इसलिए बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं फिर आपको आश्वस्त करता हूं, और सारे कलेक्टर्स बैठे हैं, पूरी पारदर्शिता, पूरी संजीदगी, बहुत मेहनत की है। कई लोगों ने जान हथेली पर रख के भी काम किया है, लोगों को बचाने में कसर नहीं छोड़ी। अब उसी तन्मयता से हम राहत देने में जुटे ताकि संकट और कष्ट की घड़ी में अपनी जनता का बेहतर सहारा हम बन सके और इस संकट के पार निकाल के ले जा सके। आप सबको मैं फिर विश्वास दिलाता हूं कि आपको साथ देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।